प्यारे बच्चों, आज मैं अंग्रेजी ग्रामर के विषय में कुछ बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, आप जानते हो लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना वायरस के फैलते बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए यह अनिवार्य भी है। यह कोरोना वायरस की केस ने हमारी सरकार को हमें परेशान करके रख दी है। ऐसे समय में ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था के तहत सभी विद्यालयों के अध्यापक ऑनलाइन शिक्षण कार्य करने लगे हैं। इसके पहले आप जानते हो पाठ्य सामग्री मैं भी भेजता था, लेकिन इधर कुछ दिनों से वीडियो के माध्यम से पढ़ाने लगा हूँ, क्योंकि कर्णेंद्रिय से जो ज्ञान तन बदन में उतरता है वह ज़्यादा समझ में आता है और टिकाऊ भी होता है। बच्चों, इस कोरोना काल को हमें अवसर में बदलते हुए पढ़ना पढ़ाना है। अंग्रेजी भाषा को कैसे जानें, कैसे लिखें, कैसे बोलें, इसको जानना जरूरी है। भाषा ज्ञान के लिए व्याकरण का पढ़ा जाना भी आवश्यक है। व्याकरण का काम क्या है? भाषा में शुद्धता लाना, और उसमें भी अंग्रेजी विदेशी भाषा है, तो इसे तो बहुत ही ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक पढ़ने की ज़रूरत है। अब मुझे तो लगता है कि विद्यार्थी परीक्षा करने की बात, परीक्षा देने के लिए पढ़ाई की बात दिमाग से हटाकर अगर अपने को इस विषय में या जो भी विषय हो उसमें पारंगत होने के लिए परिश्रम करें तो बेहतर है। अब इंटरमीडिएट में अंग्रेजी ग्रामर तो नरेशन से शुरू होता है, लेकिन प्रारंभिक ज्ञान का होना आवश्यक है। नरेशन में भी बेसिक चीज़ों का ज्ञान न रहने से कठिनाई आती है। अब बच्चे को पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान न हो, टेंसेस का ज्ञान न हो, तो भाषा, अंग्रेजी भाषा कैसे सीखेगा? तो पहली बात तो टेंस का ज्ञान कर लो आप। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर धैर्यपूर्वक अध्ययन किया जाए, अभ्यास किया जाए,
तो इस भाषा को सीखा जा सकता है। टेंस मूलतः तो 3 ही हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब तीनों के 4-4 भाग हो जाते हैं, तो इस तरह से 12 होते हैं। अब प्रेजेंट टेंस के 4 भाग: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर के 4 भाग: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सभी टेंस के पहचान अलग अलग हैं। पहचान आप सीख डालो, जान लो उसको। सबके सहायक क्रियाएं अलग अलग हैं, उनको जान डालो। और सही बताऊं तो बिना टेंस का ज्ञान किए और बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान किए अंग्रेजी भाषा सीखना थोड़ा कठिन है। तो मैं तो कहूँगा कि जैसे भी हो आप 12 टेंस का घर पे अभ्यास कर डालें और पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ डालें। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इस तरह से ये सब 8 हैं। नाउन है तो नाउन में भी काइंड्स ऑफ नाउन है, प्रोनाउन है तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है। प्रोनाउन की मिस्टेक्स तो प्रायः लड़के करते रहते हैं। डायरेक्ट नैरेशन को इनडायरेक्ट नैरेशन में जब बदलना होता है तो प्रोनाउन की मिस्टेक करते रहते हैं लड़के। इसलिए मैं आज यह विशेष तौर पे सुझाव दूंगा कि आप ग्रामर की एक बुक रखो और अध्ययन करो। घबराना उकताना नहीं है, काफ़ी धैर्य की आवश्यकता होती है। एक तपस्या है ये, और धीरे धीरे आप लगे रहोगे, कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो ज्ञान होगा। आप एक डिक्शनरी भी रखो और कम से कम 25-50 वर्ड्स देखने की आदत डालो। आप किताबों के संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी है। आप मेहनत से पढ़ो, भाषा ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अब तो आप देख रहे हो ये आधुनिक युग है, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। यू आर लिविंग इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश द लैंग्वेज is spoken in every corner of the world. This language will help you in many walks of your life. So I advise you to learn it.
मैं कोशिश करूँगा वीडियो के माध्यम से समझाने का। आप धैर्य रखना। क्या किया जाए, मजबूरी है और ज़रूरी भी है। लॉकडाउन समय से घोषित किया गया, निर्णय समय से हमारी सरकार ने ली, और नहीं तो समस्या तो और विकराल रूप अब तक पकड़ ली होती। फिर भी आप देख ही रहे हो, कोरोना की केसेस बढ़ती जा रही हैं। हमारी सरकार, हम सभी लोग हैरान परेशान हैं। तो भाई, अब ऐसे समय में स्कूल कॉलेजेस तो सब बंद चल रहे हैं, ज़रूरी है। अब एक ही रास्ता है ऑनलाइन शिक्षण करने का, तो आप ध्यान से सुनोगे, पढ़ोगे। देखो भाई, मैं एक बात कहता हूँ, डिवोशन और डेडिकेशन की बात मैं करता हूँ। अगर आप डिवोशन है आपके अंदर, इफ यू आर डिवोटेड and dedicated to your learning, then necessarily sooner or later you will come to know a lot of things. Dedication is must. That's all.